नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी से जून 2023 तक के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके वीडियो नंबर 4 है। इसका पहले 3 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो आपके मिल जाएगा, ट्यूटोरियल का आपके प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत देश के द्वारा शुरू किया गया है। जो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस है, इसमें बाघों, शेरों और चीतों के 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? तो किस शहर में हुआ है? तो आपको याद रखना है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए, बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। एस दुबे लेखा महानियंत्रक बने हैं। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एससीओ B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया है। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियात्स्की को 10 साल की कैद की सजा हुई है? तो किस देश की अदालत ने जो है 10 साल की कैद की सजा सुनाया है? तो बेलारूस की अदालत ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? तो किस राज्य के ताली निर्वाचन क्षेत्र को जो है सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है अरुणाचल प्रदेश में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? तो 7+1, ठीक है। 7+1 कौन कौन है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिएगा। ठेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो आपको ध्यान रखना है कि नागालैंड, ठीक है। नागालैंड राज्य की विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? कंडेंसर स्थापित किया है तो किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में? तो आपको ध्यान रखना है कि झारखंड के। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्वहन प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को खाली स्थान से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो कहां से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है? तो रवाना किया गया है श्रीनगर से, ठीक है, श्रीनगर से। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। इसका थीम है कि एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत था।
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। भारत ने 27 फरवरी 2023 को खाली स्थान में कहां पर, ठीक है, खाली स्थान में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक की मेजबानी की है। तो कहां पर की है? बेंगलुरु में की है, ठीक है। बेंगलुरु किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु है, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहां पर किया है? भोपाल में किया है, ठीक है। भोपाल किस राज्य में है? तो भोपाल मध्य प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में? किस राज्य में? बानी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा वास क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है। तो आपको याद रखना है, जो बास क्रैश बैरियर लगाया गया है, जिसका जिसका जिसे नाम दिया गया है बाहुबली, ये किस राज्य में लगाया गया है? तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य में लगाया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र के जो है बानी बरोरा राजमार्ग पर लगाया गया है। आप लोग जो 4 लेन होता होगा उसके देखिएगा, जहां पर आपके घुमाव होता है वहां पर आपको लोहा का बैरियर मिल जाएगा, ठीक है, स्टील का, और लगभग पूरा रोड ही पर होता है स्टील का बैरियर, ठीक है। तो वहां पर जो है, जो बानी बरोरा राजमार्ग है, यहाँ पर बांस का क्रैश बैरियर लगाया गया है, ठीक है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और जो आपका क्रैश बैरियर है उसका नाम बाहुबली रखा गया है। हाल ही में आयोजित 76वें संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटक टीम के द्वारा जीता गया है। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा गोवा के सीएम का नाम, ठीक है। सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? किसे नामित किया है? सचिन तेंदुलकर को। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण खाली स्थान पर आयोजित किया गया है। तो किस पर आयोजित किया गया है? आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया है। महिला प्रीमियर लीग के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए, पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के द्वारा किया गया। इसमें 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया, तो सही है। इसका विजेता कौन था? तो मुंबई इंडियंस इसका विजेता रहा है। उप विजेता कौन रहा है? तो दिल्ली आपके उप विजेता रहा है, ठीक है, दिल्ली जो है उप विजेता रहा है। किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है मीराबाई चानू के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? जो कैच द रेन है, इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत अस्थिरता। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो ए पॉइंट आपका ठीक है। तो ए बी सी तीनों आपके ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत के नेतृत्व में जो है, भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक खाली स्थान में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। तो आपके जो क्वाड के विदेश मंत्री हैं उनका बैठक कहाँ पर होता है? भारत के। तो आपको ध्यान रखना है, भारत के नई दिल्ली में होता है, ठीक है, भारत के नई दिल्ली में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और क्वाड का जो प्रधानमंत्री संबंधित जो बैठक होता है, इसमें प्रधानमंत्री लोग शामिल होते हैं, वो बैठक कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना है 2023 में आपके जापान में हुआ है, ठीक है, जापान में हुआ है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए जापान गए थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो 4 कंट्री हैं। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और जापान। जो मालाबार एक्सरसाइज है वो आपके क्वाड के साथ में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन-कौन आपके शामिल होंगे? तो इसमें ध्यान रखना है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयुक्त है, इसके पैनल में कौन-कौन लोग आपके शामिल होंगे? तो इसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपके शामिल होंगे, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो सही बात है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ। डेनमार्क, आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर रहते हैं, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि फिनलैंड के बारे में जो है, फिनलैंड नाटो का जो है, नाटो का 31वां मेंबर बना है फिनलैंड, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है, भारत का स्थान 161वां है, पहले 150वां था, इसे याद रखिएगा। इस देश में सेवानिवृत्ति की आयु जो है 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो किस देश में हुआ है? तो ये आपके फ्रांस में हुआ, ठीक है, फ्रांस में हुआ है, होना भी चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो किसके नाम से बनाया गया है? तो आपको याद रखना है, रानी रामपाल के नाम से बनाया गया है। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा के भंडारण करने में सक्षम है? तो इसे जो है किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो आपको याद रखना है, बनाया गया है फिनलैंड के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? फिनलैंड के द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाली स्थान में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। तो आपको इसमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, कहाँ पर जो है ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आपको याद रखना है कि यह किया गया आपके नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी-कभार क्या होता है कि गला बहुत ज़्यादा फँसने लगता है, ठीक है, उसके कारण आवाज़ धीमा हो जाता है। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर आपके जो है भिवाड़ी राजस्थान में है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान में है। चार्ट विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। चार्ट के बारे में ध्यान रखिएगा कि चार्ट जो है अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में आपके चार्ट है, याद रखिएगा। और एक चार्ट झील है, ठीक है, एक चार्ट झील है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो चार्ट झील है, चार्ट झील की सीमा किन किन देश से लगता है, किस किस देश से लगता है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा इस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है।
तो इनका संबंध किस भाषा से है? तो आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध जो है तमिल भाषा से है। इनका संबंध तमिल भाषा से है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। भारत के लिंग अनुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 में जो है 952 हो जाएगा, तो ठीक है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 21.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था, तो सही बात है। 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक देश था, ये भी ठीक है। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है, तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदार पर समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? तो किस देश के साथ में सिग्नेचर किया है? यह किया गया है यूएसए के साथ में किया गया है। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? तो मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी, इन तीनों देशों को प्रभावित किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने वुमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? तो किस मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है? ये घोषणा किया गया है आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यहाँ पर लिखा है आवासन, लेकिन आपको आवास, ठीक है, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सल्हो ओनुओ क्रूज ने किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में आपकी शपथ ली है। ग्रुप कैप्टन खाली स्थान, उनका नाम क्या है? भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है शैलजा धामी, उनका नाम है। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है दोहा में किया गया है, ठीक है। 28 और 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया गया है? तो ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो दोनों पॉइंट आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? जो मेरापी ज्वालामुखी है किस देश में है? तो इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फसल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु शहर में।
महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। ठीक है। अब पुरुष वाला आपके आईपीएल हुआ उसका विजेता कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स है। इसके कप्तान कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी। जबकि उप विजेता कौन रहता है? तो गुजरात टाइटंस रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों की, और जो महिला वाला में उप विजेता कौन था? तो दिल्ली था। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने एक नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है WMO के द्वारा लॉन्च किया गया है। WMO के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? किस देश ने जो है 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो कोलंबिया के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, कोलंबिया के द्वारा शुरू किया गया है। और इस वीडियो में 85 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा 50 क्वेश्चन का वो आपके कल आएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।